नमस्कार छात्रों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर में। आज हम दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जिसका नाम है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो बुक है किसका, विद्यासागर का, उसका हम लोग प्रश्नावली 1 पढ़ रहे थे। लेकिन प्रश्नावली 1 पढ़ने से पहले उसमें जो छोटे छोटे टॉपिक थे, उन छोटे छोटे टॉपिकों के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें हम पिछले जो वीडियो था उसमें हम देखे कि संयोजी विलोम या फिर योज्य प्रतिलोम किसे कहा जाता है और किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और उससे आगे बढ़ करके देखते हैं कि कौन सा अगला टॉपिक हमको मिला है। तो उसके बाद का टॉपिक है गुणात्मक विलोम। ये गुणात्मक विलोम क्या है और गुणात्मक विलोम का दूसरा नाम भी होता है क्या? तो हाँ, गुणात्मक प्रतिलोम भी बोला जाता है उसको। गुणात्मक विलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही बात है। कहीं गुणात्मक विलोम कह देता है तो कहीं गुणात्मक प्रतिलोम कह देता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये गुणात्मक विलोम या प्रतिलोम क्या है। तो वैसी दो संख्याएं जो आपस में गुणा होने के बाद गुणनफल 1 देता हो, वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक विलोम कहलाते हैं। जैसे हम लोग बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं। एक बात बताइए, कोई आपसे बोल दिया कि चलिए आपको हम 4 दे देते हैं। 4 कोई अंक है। अब कोई आपसे पूछ दिया कि 4 जो अंक है उसमें हम कितना से गुना करें कि 1 मिल जाए। तो एक बात बताइए ना, 1/4 से गुना कर दीजिएगा तो ये देखिए, तो 1/बटा में 1 गुना में है तो तिरछा तिरछी कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं वैल्यू टोटल का। इसका मतलब कि अगर हमसे कोई पूछ दे कि 4 का गुणात्मक प्रतिलोम बता दीजिए ना, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका, बताइए ना, बताइए। तो 4 का क्या हो जाएगा, 1/4। बस पलट के लिख दिए होगा। उसी तरह से अगर बाटा में कोई पूछ दिया तब जैसे ऐसे कह देगा 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम का होगा। तो याद रखिएगा, जब बाटा में रहे ना तो इसको पलट करके लिखना है। तो जब पलट करके लिखिएगा तो आएगा कितना, खाली 5 है ना। 5 कहिए चाहे 5/1 कहिए, बतिया तो एक है। एक बात बताइए, ए सर गुणों करके बता देते ना तो बड़ा बढ़िया था कि सही में 1 आता है कि ना। तो देखिए ना, इन्हें गुणवा करके बता देते हैं। 1/5 था ना, और गुना कितना से करना है, ये 5 से। तो बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तिरछा तिरछी कटेगा तो 1 ही नहीं आ गया सब गुना किला के बाद। तो ई वाला इसका गुणात्मक प्रतिलोम और ये वाला इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ए सर यहाँ तो 4 था तो 1/4 कर दिए, यहाँ 1/5 था तो 5 कर दिए। चलिए ना 3/7 ले लीजिए। तो 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बता दीजिए ना। ये सर कुछ है, 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हमको लिखना होगा ना तो क्या लिखेंगे, बस पलट दीजिए, अंश को हर कर दीजिए, हर को अंश में बदल दीजिए। तो चलिए बदल देते हैं और क्या, प्रतिलोम बराबर ये जो 7 है ना वो चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा कहाँ, नीचे। तो सही में गुना होइला के बाद 1 हो जाएगा। हो देखिए ना, तो यहाँ कितना था, 3/7। तो चलिए 3/7 और गुना कीजिए 7/3। इस 7 से 7 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरा का क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। ए सर सब प्लसे में आता है का, तो ना माइनसों में आता है। तो कैसे, तो देखिए ना 5/7 लिख करके वो माइनस लगा देगा और कहेगा ना कि इसका बताइए ना कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम हमको लिखना है। क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम या फिर गुणात्मक विलोम। जे लिखल रहेगा उहे लिख के बना देंगे। तो गुणात्मक विलोम जब लिखेला हमको कहेगा तो क्या लिखेंगे सर, ई माइनस में ना है तो का में लिख देना है,
ई वाला माइनसवा माइनसे में रहेगा, काहे कि उसको नहीं बदलना है प्लस माइनस। प्लस माइनस किस में बदलते थे? योज्य प्रतिलोम में, या फिर योज्य तत्समक में, या फिर संयोजी विलोम में। समझ गए? यहाँ पे चिन्ह को नहीं बदलना है, बस अंश को हर में कर देना है और हर को अंश में कर देना है। तो चलिए इसको हम पलट देते हैं। माइनस तो जैसे का तैसे रहेगा, 7 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और 5 कहाँ आ जाएगा? नीचे। ए सर गुणवा करके बताइए ना। तो चलिए -5 बटा का था 7, और गुने ये कहाँ गया? 5, तो 5 नीचे ना अब की बार आ गया है, तो माइनस में क्या लिख देंगे? 7 बटा 5। ये 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, माइनसवा गुना होकर प्लस हो जाएगा। तो 1 आएगा कि नहीं? देखिए ना, कुछ बचल है, 1 के अलावा 1 बच गया। इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए जस्ट अंश को हर में और हर को अंश में बदल करके लिख दिया जाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर इसी के जगह पर जो गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग सीख रहे हैं, योज्य प्रतिलोम पूछ देता तो उसको पलटना नहीं था, क्या करना था? माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में करना था। काहे कि जोड़ने के बाद उसमें 0 लाना था, 1 नहीं लाना था। समझ रहे हैं? तो चलिए ये टॉपिक हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है हमारे लिए गुणात्मक प्रतिलोम के अलावा। तो गुणात्मक प्रतिलोम के अलावा आगे दिया गया है स्थानीय मान। कि स्थानीय मान हम लोग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं स्थानीय मान? तो चलिए हम आपको बताते हैं। स्थानीय मान का अंग्रेजी जो होता है वो होता है प्लेस वैल्यू। तो कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या है, उसमें अलग अलग अंकों के जो अंक उसमें होते हैं उनका उनके स्थान के आधार पर अलग अलग मान होता है। उसी को हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। स्थान के यानी जिस जगह पर रहता है ना, उसका अलग अलग मान होता है। और वो मान कैसे निकाला जाता है वो आपको अभी हम बताएंगे। तो पहले ये जानिए कि स्थानीय मान होता क्या है। तो किसी भी संख्या में अंकों के स्थान के आधार पर उसका अपना अपना मान होता है, वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। तो चलिए ये जो स्थानीय मान है ना, वो स्थानीय मान के बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं और स्थानीय मान निकालने भी सिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग स्थानीय मान निकालने। तो यहाँ पे कोई भी एक संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 4, 5, 2 और 9। ये संख्या है जिसको हम लोग कह सकते हैं 4529। अब इसमें कितने अंक हैं? 4 है, 5 है, 2 है और 9 है, यानी 4 अंक हैं इसमें। तो जितने भी अंक है ना, सबके अलग अलग मान है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 जो है ना, उसका स्थान के आधार पर मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ 4, और 4 के बाद कई गो अंक है? 3 गो ना, तो 3 गो आराम से आप 0 बैठा दीजिए। यही इसका मान है। मतलब ये 4 का स्थानीय मान कोई पूछ दिया तो 4 के बाद जितने भी अंक होते हैं उतना शून्य लगा देना है। इतना समझ में आ गया? आगे चलिए, यदि आपसे कोई बोले कि 5 का स्थानीय मान बताइए ना सर इसमें, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 जैसे है वैसे लिख देना है उस संख्या को, और उसके बाद कई गो अंक है? 2 गो, तो 2 गो का बैठा देना है? 0। तो 5 का स्थानीय मान निकल गया। अब आपसे कोई पूछे ना कि 2 के स्थानीय मान बता दीजिए, तो 2 लिखेंगे और 2 के बाद कई गो अंक है? 1 गो, तो 1 ही गो 0 बैठा देंगे। आगे बढ़िए ना, 9 का स्थानीय मान कोई पूछ दिया तब 9 लिखेंगे, और 9 के बाद कोई संख्या है का? नहीं, तो ना ही 0 बैठाएंगे। अब का यह आपका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान यदि आपसे पूछेगा तो हम इसी प्रकार से उसका स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए ना, सबका अलग अलग जगह के लिए अलग अलग स्थानीय मान हो गया कि नहीं? ए सर आप तो ठीक बता रहे हैं, लेकिन सब 4 रहेगा तब जे ओकरो मान अलग ही अलग होगा कि एके हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको 7, 7, 7 और 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए कह दे। सब तो 7 है, तो इसका मान अलग अलग होगा का? तो हाँ अलग अलग होगा। वो कैसे? देखिए ना, यहाँ 7 है ना, तो 7 लिखिए, और 7 के बाद कई गो अंक है? 3 गो, तो कई गो 0 बैठाएंगे? 3 गो। इसका मान कितना आ गया? 7 का। इस 7 का मान आ गया 7000। जब हम इसके पास पहुंचते हैं, इस 7 के पास,
तो 7 के बाद कै गो अंक है 2 गो, तो कै गो जीरो बैठा दें 2 गो। अब इसका मान कितना हो गया 700। आगे बढ़िए, यहाँ पे जब आप चलिएगा ना तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 7 के बाद एक अंक है तो एगो जीरो बैठाना पड़ेगा, तो इस 17 रह गया। आगे बढ़िए ना, आगे 7 है, अब एको गो अंक नहीं है बाद में, तो एको गो जीरो नहीं बैठेगा, मतलब 7 के 7 है। एक बात बताइए, इस सब के सब संख्या एक है, लेकिन जगह के कारण या फिर उनके स्थान के कारण मान अलग अलग हो गया कि नहीं। देखिए इस 7 का हो गया 7000 मान, इस 7 का वैल्यू हो गया 700, इस 7 का वैल्यू हो गया 70, इस 7 का वैल्यू हो गया 7। अलग अलग हो गया कि नहीं, एकदम अलग अलग है, इसीलिए स्थानीय मान अलग अलग होगा। क्लियर है। तो स्थानीय मान निकालने उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी दशमलव का भी स्थानीय मान आपको निकालने के लिए देता है। तो चलिए हम दशमलव का एक दो ठो स्थानीय मान देख लेते हैं, जैसे 4.2.35। अब कह दिया कि इसमें सबका स्थानीय मान निकालिए ना, तो चलिए हम 4 का स्थानीय मान पहले निकालने सिखाते हैं। 4 का तो एक बात बताइए ना, ये पूर्णांक में दुइये गो ना है, एकरा में इधर तो दशांश और शतांश है, तो ये जो आप दो को देख रहे हैं ना, ये दोनों क्या है पूर्णांक हैं। तो याद रखिएगा, जब 4 के बाद हमको जीरो बैठाना होगा ना, तो दशमलव के पहले और 4 के बाद, मतलब जेकर पूछेगा ओकर बाद और दशमलव के पहले जितना अंक होगा उतना ही जीरो बैठाना है। तो देखिए ना, 4 का स्थानीय मान निकालना होगा तो हम का लगा देंगे, एक ही को जीरो ना लगेगा, एक बाद तो दशमलवे आ गया, तो दशमलव के पार नहीं जाना है, दशमलव के पहले और जौन संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए कहा उस संख्या या अंक के बीच में हमको देखना है कि कितने अंक हैं, उसी के आधार पे जीरो बैठाना है। एक अंक था ना, देखिए दशमलव के पहले और 4 के बाद एक ही गो अंक था, एगो जीरो बैठा दिए। ए सर 2 के कैसे निकलेगा, तो 2 लिखेंगे और 2 के बाद दशमलव के पहले और 2 के बाद एको गो अंक नहीं है, तो एको गो जीरो बैठेगा का, नहीं बैठेगा, तो 2 के 2 रह गया। अब चलिए ना, कोई पूछ दिया कि ए सर अब 3 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है। जैसे इधर हम लोग जीरो ऊपर बैठाते थे ना बगल में, अब जीरो नीचे बैठेगा। कहाँ देखिएगा, 3 लिख के अब बट्टा लगाइए, अब बट्टा लगा करके कै गो जीरो लगाना है, तो दशमलव के जय अंक आगे बढ़ल है, तो देखिए तो दशमलव के बाद पहले अंक ना है, तो दशमलव के बाद पहला अंक है, तो नीचे एगो जीरो लगाएंगे। कहाँ पर, ऐसे अगर जीरो लगा दीजिएगा तो कोई वैल्यू है नहीं ना, तो एकरा में का लगा देना है, 1 लगा देंगे। यानी दशमलव के बाद जो पहला अंक 3 था उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3/10। ये सर 5 के बताइए ना, तो चलिए 5 के भी बताते हैं। तो जब 5 का स्थानीय मान निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, 5 लिख दिए। एक बाद कै गो जीरो नीचे कै गो जीरो, दशमलव के बाद कै गो अंक आगे बढ़ गया 3, अब 5, मतलब दूसरे का अंक पर न पहुंच गए तो 2 गो जीरो देंगे। 2 गो जीरो खाली देवे से काम चलेगा, एक कोई वैल्यू है ना, तो बगल में का लगा देंगे 1। यानी इस 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 5/100। हुआ कि नहीं हुआ। आगे चलते हैं, एक और संख्या लेते हैं दशमलव वाला, और उसमें आपको बताते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, 5.3.96। एक बात बताइए, इन्हें एक और संख्या ले लीजिए 7। अब स्थानीय मान निकाल करके क्लियर कर देंगे इतना ही में, फिर हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे। तो देखिएगा, 7 का स्थानीय मान कोई निकालने के लिए बोलेगा ना, तो 7 और ओकर बाद यानी 7 के बाद और दशमलव के पहले सिर्फ देखना है, दशमलव के आगे मत जाइएगा। तो दशमलव के पहले और 7 के बाद कै गो है, 2 गो ना अंक है, तो कै गो जीरो बैठा देना है, 2 गो। क्लियर है। अगला बार आगे बढ़ते हैं 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए। तो 5 तो लिखबे करेंगे, 5 के बाद और दशमलव के पहले एगो खाली 3 भरना है, तो एगो जीरो बैठाएंगे उसका। उसी तरह से 3 का देखिए ना, 3 का कोई पूछेगा तो कैसे निकालिएगा, तो लिखेंगे 3 और इसके बाद दशमलवे नहीं आ गया, बीच में कोई संख्या है का, नहीं है, कोई अंक नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, एको जीरो नहीं देंगे। आगे चलिए 9 के पास। जब 9 का स्थानीय मान निकालेंगे ना, तो देखिए 9 जो है वो दशमलव के कई अंक आगे बढ़ गया, 1 अंक, इसीलिए हम लोग एगो जीरो बैठाएंगे। तो खाली जीरो नहीं ना, 1 के साथ है ना, क्या कि जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद जब 6 का स्थानीय मान कोई पूछ दिया तो 6 तो लिखबे करेंगे, अब बाटा में क्या लिख देंगे, 1 पर कै गो जीरो, 2 गो ना, कहे कि 2 अंक आगे पार हो गए हैं हम लोग,
क्लियर है। इसी प्रकार से स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। कभी कभी सवाल ऐसा पूछता है कि स्थानीय मान का अंतर बताइए। देखिए जैसे सवाल कह देगा 4 2 3 में 4 और 3 ये दोनों का स्थानीय मान निकाल के और अंतर बता दीजिए, तो क्या दिक्कत है। 4 का स्थानीय मान यह कितना होगा, 4 पर 2 जीरो और घटाओ 3 का स्थानीय मान, तो खाली 3 है ना, 3 के बाद कोई अंक वे नहीं है तो 3। अब एक घटा देना है, 10 में से 3 खर्च 7, यहाँ बच गया 9, अभी 4 नहीं ना 3 ना, हासिल ना ले लिए थे तो 3, यह आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसे बोल देगा 4 3 2 और फिर से 3 2 गो 3, अब कहेगा कि 3 का स्थानीय मान निकाल के अंतर ज्ञात कीजिए, तो ई 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ई 3 का हो जाएगा 3 पर 2 गो जीरो और ई 3 का क्या हो जाएगा 3 और दोनों के घटा दीजिए, यहाँ 3 लिखिएगा और लिख के घटा दीजिए। 10 में से 3 खर्च 7, यहाँ बच गया 9, तो 9 लिख दा और यहाँ 2 के 2, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए कैसे सवाल पूछेगा। इस तरह का सवाल पूछेगा आपको नवोदय में, नेतरहाट में भी पूछता है, सैनिक स्कूल में भी पूछता है, यहाँ तक कि कभी कभी रेलवे वगैरह में भी ये सब सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए स्थानीय मान का टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग जानेंगे जातीय मान के बारे में। अगला टॉपिक दिया गया है अंकित मान या वास्तविक मान, और उसी को कहा जाता है अंकीय मान। ठीक है, यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जैसा दिख रहा है उसका मान वही होगा। वो कैसे, तो देखिएगा ना, हम एक परिभाषा बता रहे हैं। कोई भी संख्या का जो चिन्ह है वही उसका अंकीय मान कहलाता है या वही उसका वास्तविक मान कहलाता है। मतलब जो लिखा हुआ है वही उसका ओरिजिनल मान है, वो कभी बदलता नहीं है, उसी को हम लोग अंकीय मान बोलेंगे। जैसे अगर आपसे कोई कह दिया ना 3 5 6 और 4 ऐसे लिख दिया और लिखने के बाद आपसे बोला ना कि बताइए तो 3 का अंकीय मान क्या है, कौन मान, अंकीय मान। तो 3 का अंकीय मान 3 है, अब का 3 तो बदलेगा क्या, कहियो नहीं बदलेगा, 3 है तो 3 रहेगा। 4 का अंकीय मान बताइए ना तो 4 होगा। 5 का अंकीय मान 5 और 6 का अंकीय मान 6, जवन अंक है वही उसका मान है। क्लियर है। लेकिन स्थानीय मान रहेगा तब बदल जाएगा। काहे बदलेगा, काहे कि ओकर स्थान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, उसी के अनुसार उसका मान बदलता है। समझ गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अंकीय मान को कोई ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है, बस जो दिया हुआ रहेगा वही आपका अंकीय मान हो जाएगा। ए सर स्थानीय मान और अंकीय मान पर आधारित प्रश्न भी आता है क्या, तो हाँ दोनों कहेगा। कैसे, कह देगा कि 4 3 और 2 में 3 का स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर बताइए। तो चलिए 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 का स्थानीय मान, तो 3 पर कै गो जीरो, एगो। अब अगर कोई कह दे कि 3 का जातीय मान कहिए या फिर वास्तविक मान कह दीजिए, दोनों एक है, तो कितना हो जाएगा, 3 ना। ई वाला हो गया 30। काहे, कहे 3 के बाद एगो संख्या था तो एगो जीरो देना पड़ा स्थानीय मान में। लेकिन 3 का जातीय मान तो वह ना होता है, जातीय मान कहिए अंकीय मान कहिए, जो जाति है उसका वही मान रहेगा। अब ई दोनों का अंतर कहेगा तो घटा देना है, और योग कहेगा तो जोड़ देना है। अगर योग कहेगा तो 33 और घटाओ कहेगा यानी अंतर कहेगा तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से वीडियो को आराम से देखिएगा, समझ करके देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा फिर से हम बताएंगे। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालने कि किसी भी अंक का या किसी भी 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा जाता है और उस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आपसे कोई कह देता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट लिखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। पहला 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक बात बताइए, 1 से लेकर के 10 तक आप लोग देखे होंगे,
1 से लेके 10 तक में सबसे बड़ा कौन होता है? 10। लेकिन का 10 1 अंक वाला है? नहीं, वो 2 अंक वाला है। तो 1 अंक वाला सबसे बड़ा कौन हुआ? 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। उसी तरह से कोई पूछ दिया ना कि 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बताइए। 2 अंक वाला 98, 99 और 100 पर जैसी पहुंचिएगा ना तो 3 अंक दे देगा, जबकि हमको कै गो अंक चाहिए? 2 गो। तो सबसे बड़का 2 अंक वाला कौन हुआ? 99 हुआ कि नहीं? तो 99। यानी आप स्पष्ट ही समझ लीजिए कि फिर से अगर 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कोई कह दिया तब क्या लिखना होगा? 3 गो 9। और 4 अंकों वाली कोई कह दिया तब जे 4 अंकों वाली अगर कोई कह दे तो क्या करना होगा? 4 गो 9 बैठा दीजिए। यही है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बुझा रहा है? उसी प्रकार से जितना का कहेगा उतना 9 बता देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन छोटी वाली संख्या में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है? सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना होगा तो पहला नंबर में हम लिखेंगे 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक बात बताइए ना आप, सबसे छोटी संख्या अभी तक पढ़े हैं? तो हाँ पढ़े हैं ना। प्राकृत संख्या में 1 था और पूर्ण संख्या में 0 था। तो अगर हम 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना चाहें तो 1 लिखेंगे कि 0 सर? अगर 0 लिखिएगा तो 0 का कोई वैल्यू है? नहीं। तो सबसे छोटा कौन होगा? 1 होगा। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1। 0 काहे नहीं लिखेंगे? काहे कि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है जब तक वो किसी के साथ में नहीं आता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 1 अंकों की? तो वो 1 होगा। आगे चलिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिएगा 2 अंक वाला सबसे छोटा कहां से स्टार्ट होगा? 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 12। एक बात बताइए ना, 9 1 अंक वाला ना है तो एक तो लेना ही नहीं है। 10 के बाद 11 तो एक से बड़ा ना हो जाएगा? तो सब धीरे धीरे तो बड़ा ही होते चला जाएगा। तो सबसे छोटका कौन होगा? 10 हुआ कि नहीं? तो यहाँ लिख लेंगे 10। अगर उसी तरह से आपसे कोई पूछ दे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए ना, तो कहते ना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। और 100 के बाद अगर बेसी बढ़ेंगे तब 111, 112, 113 या 101, 102, 103 इस तरह से बढ़ेगा। और जब नीचे आइएगा तो आ गया 99, 2 अंक वाला। तो 2 अंक वाला तो चाहिए नहीं, हमको 3 अंक वाला चाहिए। तो 3 अंक वाला सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा? तो 1 पर 2 गो 0 यानी 100। एगो चीज याद कीजिए, यहाँ 1 अंक था तो एगो, और 2 अंक मिला तो 1 पर एगो 0, मतलब दोनों मिलकर 2 गो होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो 1 तो कंपलसरी है, और 1 घटा करके और जय गो बचेगा तय 0 लगा दीजिए। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का, हमको 3 अंक तो चाहिए, 1 ले लेंगे और 2 गो और 0 ले लेंगे, तो दोनों सब मिला करके 3 गो हो गया कि नहीं? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर इसी प्रकार से आपसे कोई कह दे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए ना, तो 1 लिख करके और 4 गो 0 बैठा दीजिए। तो देखिए ना, 1 अभी 4 गो 0 या दोनों सब मिला करके 5 गो हो गया कि नहीं? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। कोई कह दिया कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए ना, तो 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 पर 8 गो 0 और का। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ दे कि 25 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तब बड़ी बोल रहे हैं, तो 25 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना होगा तो क्या करेंगे? 1 पर 24 गो 0, तो एगो 1 और 24 गो 0 या सब आपस में मिला दीजिएगा तो 25 गो हो गया कि नहीं? और यही 25 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। उम्मीद है आपको ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो टॉपिक था वो आराम से समझ में आया होगा। न आए तो कमेंट कीजिएगा। अगले टॉपिक को लेकर के पुनः हम आपके पास हाजिर होंगे। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करेंगे और इंतजार करेंगे अगले वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय।